A very good morning to you students. So everybody is healthy, everybody is good and it's a really good day, right? I am very happy and I hope you guys are enjoying too. चलो अभी इतने दिनों से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं. आई होप कि तुम लोग सब बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो और जो नहीं दे रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, ओके? क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए अभी हम जो भी पढ़ेंगे. एंड इफ यू गाइज आर ऑप्टिंग फॉर नीट या एनडीए तो ये सारे कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो अब शुरू करते हैं. कल के लेक्चर में हमने दो चीजें देखी थी, एक सेल वॉल देखा था, दूसरा सेल मेम्ब्रेन देखा था. Now today we are going to study about one of the most important thing which is present inside our cell, which is nothing but प्रोटोप्लास्ट. अभी प्रोटोप्लास्ट के बारे में बहुत सारे टाइम हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, कैसे होता है, करेक्ट? देखा है, पढ़ा है. क्या है प्रोटोप्लास्ट? इट इज नथिंग बट अ जेली लाइक कंटेंट. इट इज नथिंग बट जेली लाइक कंटेंट जो किसके अंदर मिलेगा? यस, सेल के अंदर मिलेगा. जिसके अंदर क्या होगा? तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए, सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट होते हुए दिखेंगे. ये सारी चीजें हम लोगों को प्रोटोप्लाज्म में दिखने वाली है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. सो प्रोटोप्लाज्म, अ होल लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म. हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है? तो एक जेली लाइक कंटेंट है और ये जेली लाइक कंटेंट में क्या है? तो सेल ऑर्गेनल्स है. ये सेल ऑर्गेनल्स घूमते रहते हैं, ये जेली लाइक कंटेंट उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, एज अ पैसेज बिहेव करता है कि एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में अगर हमको चीजें डालना है तो वो हम किसकी मदद से डालेंगे? तो प्रोटोप्लाज्म की मदद से आएंगे. ठीक है? सो प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट अ होल फ्लूइड जो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. कहाँ पे? मेम्ब्रेन के अंदर. सेल है, सेल में सेल वॉल होगी जब प्लांट सेल की बात करेंगे, या सेल में और ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होगी, सेल में मेम्ब्रेन होगी. तो ऐसा मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जेली लाइक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. The name प्रोटोप्लास्ट किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था. When 1839 में पुरकिंजे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था. एंड ट्रस्ट मी, प्रोटोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझेगा. प्रोटोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, लाइक आयरन, लाइक सॉल्ट एंड लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. प्रोटोप्लास्ट किस चीज से बना है? बताएंगे कोई? यहीं पे लिखा है ना किस किस चीज से बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ various chemical substances like what are the various chemical substances? Those are nothing but water, the very important component. हर चीज यार, अगर मैं तुम्हारी और मेरी बॉडी की बात करती हूँ तो हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है? वाटर है. कितना अमाउंट ऑफ वाटर है? 70-75% वाटर है, बराबर. तो अगर मेरी बॉडी में पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे जो सेल्स है उसमें भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा. तो प्रोटोप्लाज्म बीइंग अ जेली लाइक कंटेंट, एक लिक्विडी फॉर्म, वो किस चीज से बना है? वो उसमें मैक्सिमम क्या होगा? वाटर होगा. क्योंकि वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सॉल्वेंट. वाटर में कुछ भी मिला दो वो रिएक्ट नहीं होगा, वाटर में कुछ भी डाल दो वो बराबर से ट्रांसपोर्ट होगा, बराबर. सो प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट? अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, फर्स्ट वन बीइंग वाटर. उसके बाद हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट आयन्स प्रेजेंट होंगे, बराबर. क्यों आयन्स? अगर तुम लोगों को थोड़ा भी तुम्हारे लास्ट क्लास से याद होगा तो मैंने तुमको कहा था कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है. और ये सेल क्या है? तो ये सेल नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स है, बराबर. और हमने पढ़ा था कि द लॉन्गेस्ट सेल इज नथिंग बट अ नर्व सेल, न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स में जब ये ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज का? सिग्नल्स का. कि मैंने यहाँ पिंच किया तो मुझे दर्द हुआ तो ये ऊपर गया, और वो दर्द को रिएक्ट करना मतलब मैंने हाथ ऐसे कर देना है तो वो कहाँ पे वापस आ रहा है? ब्रेन से. तो ये जो आना और जाना हुआ वो किसकी मदद से हुआ? किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द सेल विच आर नर्व सेल. तो नर्व सेल में क्या होता है? नर्व सेल में सिग्नलिंग जनरेट होती है और ये सिग्नल्स आयन्स की मदद से, जैसे के प्लस आयन हो गया या कोई और आयन हो गया, इनके मदद से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. समझ में आया? तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस से बना होता है. और ये केमिकल सब्सटेंस में वेरी इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट? वाटर. सेकेंड वन इज आयन्स. थर्ड वन इज सॉल्ट.
सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूट तो चाहिए होगा, और बाकी फिर हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए कि हम क्या फॉर्म कर रहे हैं. आर वी मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और आर यू मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये सारी चीजें कहाँ पे होगी? तो ये प्रोटोप्लाज्म में होगी. मैंने तुमको कहा था स्टार्टिंग में ही कि प्रोटोप्लाज्म ये क्या चीज है? तो ये जेली लाइक कंटेंट है जहां पे न्यूट्रिएंट स्टोर होंगे. न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर नथिंग बट वाटर, आयरन, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. समझ में आया इतना? इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ सेल. ना पिछली बार कोई तो लास्ट क्लास में है या उसके पहले वाली क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर, बट तुम लोगों को पता था कि मैंने कहा था कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ लिविंग पार्ट ऑफ सेल. सो इफ वी आर सेइंग कि वो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है तो इसका क्या मतलब हुआ? कैन एनीबॉडी टेल? यस एग्जैक्टली, हम लोगों ने डिस्कस किया. इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा. क्या होगा? It will consist of certain genetic material. It is not important कि वो genetic material वैसा का वैसा हो, जरूरी नहीं है. It is not important कि बहुत सारा genetic material होना चाहिए. अगर एकदम थोड़ा सा भी DNA या RNA उसमें present होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Living part of the cell. So anything which will have its own very small genetic material will be called as living part of the cell. तो protoplasm क्या है? Is a living part of the cell. Why? Because it has certain genetic material. It can be very small. क्योंकि मैंने कहा, तुमको क्या कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड है, एक जेली लाइक कंटेंट है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सेल के अंदर प्रेजेंट है. सेल के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ये जेली लाइक कंटेंट में क्या आ जाएगा? तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे. और बिकॉज इनमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स है तो ये सेल ऑर्गेनल्स में भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. समझा? एंड दैट इज द रीजन दैट द प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज व्हाट? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. समझा? सो प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द living part of the cell. I want you guys to remember this because it is very important. Okay? समझ में आया everybody? Now, protoplasm is divided into two parts. Now we have this tendency of getting confused. हम लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रोटोप्लाज्म भी तो एक ही चीज है, साइटोप्लाज्म भी तो एक ही चीज है, तो ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है ना? प्रोटोप्लाज्म इज अ बिगर एंटिटी. प्रोटोप्लाज्म माने सब कुछ इंक्लूड हो गया. सब कुछ जो भी सेल के अंदर होगा, जितना भी लिक्विड कंटेंट सेल के अंदर होगा वो होगा हमारा प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म माने क्या? द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. समझ में आ रहा है कि ओके, लेट्स गो ऑन इजी बोर्ड में भी. सो समझ लो, दिस इज माय सेल. ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज माय सेल एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा दैट इज व्हाट? दैट इज माय प्रोटोप्लाज्म. यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा दैट इज माय प्रोटोप्लाज्म. ओके, एंड दिस प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल ऑफ दी सेल ऑर्गेनल्स. सो आई विल ड्रॉ सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स. ये एक सेल ऑर्गेनल हो गया, ये दूसरा सेल ऑर्गेनल हो गया, ये तीसरा सेल ऑर्गेनल हो गया, ये चौथा हो गया. तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? तो इस लिक्विड में प्रेजेंट है. बराबर? अब क्या हो रहा है? अब हमको कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि ठीक है ये सब तो आ गया, बट अभी साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द होल थिंग, पूरा का पूरा. ओके, जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा. सो दिस इज व्हाट? दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज व्हाट? दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर द होल लिक्विड कंटेंट इज व्हाट? माय प्रोटोप्लाज्म. एंड दिस स्मॉल थिंग्स आर व्हाट? माय सेल ऑर्गेनल्स. इतना समझ में आया? ओके, अभी बात करना है अपने को साइटोप्लाज्म क्या है. तो अब समझ लो कि हमारे सेल ऑर्गेनल्स के आसपास भी क्या है? एक मेम्ब्रेन है. बराबर? जिसको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. सो ये मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, मेम्ब्रेन के आसपास देयर इज अ जेली लाइक कंटेंट. ये मेम्ब्रेन के आसपास, फिर ये मेम्ब्रेन के आसपास, ठीक है, फिर ये मेम्ब्रेन के आसपास, ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों को सेम टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब लिक्विड कंटेंट है, सिमिलर काइंड, ये दिख रहा है तुमको. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज व्हाट? साइटोप्लाज्म. समझा? दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज व्हाट? साइटोप्लाज्म. सो वी हैव व्हाट? वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन which is known as protoplasm, which is known as what?
दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड में देयर इज व्हाट? आर प्रोटोप्लास्ट विच इज अ होल एंटायर एंटिटी, जो पूरा का पूरा लिक्विड है। ये लिक्विड में देयर आर सर्टेन स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स, और ये सेल ऑर्गेनल के आसपास जो जेली लाइक कंटेंट होगा उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, और किसी को भी है तो जस्ट टॉक इट आउट। ओके, मेरे से बात करो, मुझे पूछो। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लास्ट। इट इज वेरी क्लियर। न्यूक्लियो मतलब क्या? न्यूक्लियस है हमारा, राइट? अब न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल से वो कुछ ऐसे दिखता है, इस तरीके से। एंड अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो इस तरीके से दिखता है, तो इसके अंदर भी क्या है? एक लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, एक जेली कंटेंट प्रेजेंट है, एक सेमी सॉलिड, या फिर उसको अपन कहते हैं कॉसा फ्लूइड। ये इस टाइप के कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। एंड दिस कंटेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है, तो अब तुम लोगों को 3 टर्म समझ में आए। एक हमने बात किया था प्रोटोप्लाज्म की, जिसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि वाटर है, आयन है। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों को उसमें मिलेगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? एक लिविंग एंटिटी है। इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। व्हाई लिविंग? क्योंकि उसमें सर्टेन अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म में 2 डिवीजन आता है। सबसे पहले हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म माने क्या? ऐसा टाइप का फ्लूइड जो आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा। सो देयर आर द सेल ऑर्गेनल या न्यूक्लियस पकड़ लो। न्यूक्लियस के आसपास हमारे पास में एक जेली लाइक कंटेंट होगा, उसको हमने क्या कहा? साइटोप्लाज्म। एंड जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म माने क्या? कि हमारे पास में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर there is a liquid content which is known as what? Nucleoplast. So the fluid found inside the nuclear membrane is known as what? Nucleoplast. Are you clear with this much? किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो just ask me तुरंत। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कोई भी डाउट रखो अपने दिमाग में। ओके, now these are certain what I can say stuff जो हम लोगों को पढ़ना है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। 99% ऑफ द प्रोटोप्लास्ट किस चीज से बना है? तो ऑक्सीजन से बना है, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और नाइट्रोजन से बना है। इफ यू माइट बी वंडरिंग कि मैम यही क्यों, इतना ही क्यों? तो भाई तेरे सेल की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट योर सेल। तुम्हारे सेल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जरूरी है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। अभी अगर मैं इतनी बातें कर रही हूँ, इतना बड़बड़ कर रही हूँ, इतना मूवमेंट कर रही हूँ, तो मैं सांस तो ले रही हूँ ना उसी के साथ, कि मैं कंटिन्यूसली बिना सांस के कर रही हूँ। बिना सांस के करती तो क्या होता है? सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, बराबर। तो कार्बन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे हमारी बॉडी बिल्डअप है। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल। इसको और इसको मिला दो तो वाटर मॉलिक्यूल जो बहुत इंपॉर्टेंट था व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटोप्लास्ट। और फिर हमारे पास है नाइट्रोजन विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द प्रोटोप्लास्ट इज व्हाट? 81:19। कितना है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट? 81 मिलता है, whereas ऑर्गेनिक कंपोनेंट हमको सिर्फ 19 मिलता है। यू कैन सी द रेशियो इज वैरिंग। 80% of the protoplasm is water because 75% of your body is what? Water. समझा इतना? ऐसा बहुत कुछ है नहीं। ओके, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। किसी को इसमें कोई दिक्कत है? कुछ भी प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताओ पटाख से। ओके, जस्ट मैसेज मी, कॉल मी, व्हाटएवर इज ओके विथ यू, क्योंकि आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। यार मैं तुम्हारे लिए तो बैठी हूँ, मैं तुमको नहीं समझाऊंगी तो कौन से बच्चों को समझाऊंगी? और माई किड्स, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई किड्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो माइटोकॉन्ड्रिया, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सुना है बचपन से, डोंट टेल मी नहीं सुना है। ऑफ कोर्स यू हैव heard about mitochondria. क्या होता है mitochondria? It is nothing but powerhouse of the cell. क्या है वो? Powerhouse of the cell. So discovered by Altman in the year 1886. माइटोकॉन्ड्रिया कब डिस्कवर हुआ था? 1886 में। किसने डिस्कवर किया था? एल्टमैन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जब एल्टमैन ने डिस्कवर किया था, he had this assumption. उसने कहा था कि हमारे जैसे
मैंने क्या बताया था कि हमने सेल डिस्कवर कर लिया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने, विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। जब उन्होंने वो चीज़ माइक्रोस्कोप में देखी तो उन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ तो है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा। जैसे उनको सेल के बारे में पता चला, उन्होंने साइटोप्लाज्म के बारे में पता किया कि एक लिक्विडी कंटेंट होता है हमारे सेल में एंड सो ऑन। फिर वो और जूम करने लग गए, और ज़्यादा सेल की स्टडी करने लग गए, और फिर उनको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स मिला, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स उनके लिए था विच वॉज नथिंग बट दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब भी ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते थे वो कहते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज समथिंग मेजर फॉर आवर सेल। Why is that major? Because we always call it क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को तुम पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हो, मतलब क्या कि जो पावर का जनरेशन, यू कैन सी द इमेज हियर, कि जो पावर का जनरेशन है वो कौन कर रहे हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। और पावर माने हमारे बॉडी में क्या, एटीपी फॉर्मेशन है ना। कहाँ से मिलेगा भाई, एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर whom, फॉर अस, बराबर। So, mitochondria क्या है, discovered by Altman in the year 1886, and these are cylindrical, rod-shaped or spherical structure found in cytoplasm. These are nothing but the cylindrical rod shape. Rod समझ में आता है ऐसा, रॉड शेप या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा, एंड इट इज सराउंडेड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन। क्या है इसमें, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, सिंगल नहीं। सिंगल लेयर मतलब क्या, सिर्फ एक ही लेयर होगी, एक ही मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डबल लेयर तो एक मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर एक होगा या उसके नीचे एक और होगा। सो दिस मेक्स व्हाट, अ वेरी प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये क्या बनाता है, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। अब मुझे बताओ कि इसको डबल लेयर की क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसके पास जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी रीजन की वजह से हमारे सेल में कोई गड़बड़ हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद को प्रोटेक्ट कर सके, समझा। सो इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड कॉल्ड एज सिस्टर्नी। इनर मेम्ब्रेन के पास में बहुत सारे फोल्ड है कॉल्ड एज सिस्टर्नी। आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कोई चिंता नहीं है हमारे पास में, ठीक है। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड मीट which contains many enzymes and coenzymes, and mitochondria is considered as prokaryotic cell inside eukaryotic cell. Mitochondria को क्या कहते हैं, prokaryotic cell inside the eukaryotic cell. अभी ये वाला तुम लोग डायग्राम देखो, दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला डायग्राम, ओके। तो यहाँ पे अगर तुमने बहुत अच्छे से देखा तो तुम लोग ये देख सकते हो कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा है, इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर, एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर ये फोल्डेड वाली है, समझ में आ रहा है, इज इट विजिबल, है ना, दिख रहा है, ये फोल्ड्स 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 दिख रहे। ये फोल्डेड लेयर क्या है, ये फोल्डेड लेयर हमारी सेकेंड लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। अब ये क्रिस्टी के अंदर क्या है, तो लिक्विड कंटेंट है। क्रिस्टी के अंदर यू हैव व्हाट, यू हैव अ लिक्विड कंटेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्रिस्टी के अंदर लिक्विड कंटेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसा लिक्विड है, लिक्विड में बहुत सारे ऐसा न्यूट्रिएंट है जो उनको मदद करेगी। बट अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आए तो समझा स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में उसका डबल मेम्ब्रेन है, एक बाहर है दूसरा ऐसे अंदर साइड में है जिसको अपन क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इतना तुम लोग सिर्फ आज के लेक्चर में समझो, बाकी उसके फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है, ये सब कुछ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, ओके। बट आई होप इतना जितना समझा वो बहुत अच्छे से समझा, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर है तो जल्दी से पूछ लो, तुरंत पूछ लो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। थैंक यू एंड टेक केयर।